तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना पे हो चुकी है डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि 59 एप्लीकेशंस को इंडिया ने कर दिया है पूरी तरह बैन। लेकिन जो सबसे चर्चित जो ऐप रही, जिससे 15 सेकंड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो 15 सेकंड की अपनी जो कला दिखाकर बहुत ही जल्दी फेमस हो जाते हैं, वो इससे बहुत ही हताहत हैं, परेशान हैं। कई ऐसे सोशल मीडिया के अन्य नेटवर्क हैं जैसे ट्विटर और फेसबुक, यहाँ तक यूट्यूब पर भी वो अपने वीडियो अपलोड करके अपना रोष और आक्रोश दोनों जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कई टिकटॉक के ऐसे जाने माने सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो भारत सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं। आज हम एक ऐसे ही स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से आपको मिलाते हैं जिसने देश और विदेश में हमारे भारत का नाम रोशन किया है। हम मिलाने जा रहे हैं आपको इंटरनेशनल रेसलर CWE बीबी बुलबुल जी से। तो स्वागत है बीबी बुलबुल जी आपका द वायरल पोस्ट में। सबसे पहले कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर जी। हमने ये देखा है कोरोना रूपी जो महामारी जो अभी तक चल रही है, जिससे पूरा देश परेशान है। आपने समाज सेवा के तौर पे राष्ट्रीय नमो सेना के साथ जुड़कर आप अच्छे मैसेज भी जनता को दे रही हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मार हुई है 15 सेकंड्स के जो स्टार्स थे उन पर, आज आप जो टिकटॉकर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के ऊपर जो चाइना मतलब कि बार बार वार कर रहा है, जहाँ फालतू की हरकतें कर रहा है, इससे अच्छा है कि हमारे देशवासियों ने बहुत अच्छा कदम लिया, हमारे मोदी जी ने, तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं बहुत खुश हूँ। जो बच्चे दुखी हो रहे हैं वो गलत है। ये ऐसा चाइनीज सामान भी हम तो वो बंद कर दिया है, हमने टिकटॉक पहले ही बंद कर दिया है। हम टिकटॉक चलाते थे, लेकिन बहुत ही दुख से साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोग बाज नहीं आ रहे। अगर आगे ऐसे नहीं आएंगे तो हमारे देश के जो नौजवान है वो तो मुंह तोड़ जवाब दे ही रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान की जनता भी उनको पूरे जोर शोर से जवाब दे रही है। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि ये टिकटॉक क्या बंद हो गए। बच्चे आज के टाइम पे हर एक चीज में टिकटॉक, कभी कोई काम, खाना पीना टिकटॉक, सब कुछ टिकटॉक हो गया था जैसे। इसलिए बहुत अच्छा हुआ है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत खुश हूँ जी। आपको अक्सर देखा गया रिंग में बड़े बड़े पहलवानों को आपने पटकनी दी है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, आपने दोनों पे ही अपनी जीतें हासिल की हैं। लेकिन जो 15 सेकंड के जो स्टार थे, जिनको टिकटॉक के माध्यम से वो अपना प्रचार प्रसार करते थे, अक्सर वीडियो के माध्यम से अब ये देखा गया है कि सोशल नेटवर्किंग की जो अदर साइट्स हैं जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हो गया, वो वहाँ पर ऐसा आक्रोश जाहिर कर रहे हैं अपना और ऐसा डिप्रेशन में हैं, नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को और भी आपकी तरफ से क्या हिदायत होनी चाहिए? मेरी हिदायत यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो भी हमारे देश के नौजवान हैं जो टिकटॉक के शिकार थे, ये एक बहुत बड़ी बीमारी थी मेरे हिसाब से। हम लोग इससे आज़ाद हुए हैं। आज हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा संकट है, बीमारी चल रही है, चाइना ने इतना गलत किया है, उनकी ऐप्स हम क्यों यूज करें? सबसे बड़ा बात है उसको, उसका आविष्कार कर रहे हैं, जैसे हम उसको डिलीट कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया ही हमारे गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, और उनको डिप्रेशन में नहीं जाना, उल्टा खुश होना चाहिए। हमारे देश का ऐसा ही टिकटॉक की जगह कोई ना कोई ऐप आएगा तो हम उसको बहुत ही, देखिए टैलेंट 15 सेकंड का मोहताज नहीं है जी। हमारे देश के बच्चों के, नौजवानों में बहुत ही टैलेंट है जो कि 15 सेकंड का मोहताज नहीं है। मेरी ये दरख्वास्त है अपने भाइयों को, मेरे फैंस को, मेरे फ्रेंड्स को, कि ये नाराज ना हुए अपने देश के साथ। जो हमारे नौजवान, जो हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जो पूरे बॉर्डर पे रह के हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनका साथ देने में सहयोग करें। ऐसी जो निराशाजनक जो वीडियोस हैं, जो फोटोज हैं, वो फेसबुक पे या ट्विटर पे ना अपडेट करें। इससे क्या है, हमारा देश का जो मनोबल है वो वीक होगा और चाइना का वो जो उत्साह बढ़ेगा जी। अभी हाल ही में सुनने आया है कि ये तो चाइनीज ऐप थे जो भारत सरकार ने भी डिलीट किए, उससे पहले आप लोगों ने उसको डिलीट कर दिया था। क्या आपकी रेसलिंग के ऐसे लोग भी हैं और इंक्लूडिंग आपके साथ जो चाइनीज सामान का बहिष्कार भी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जैसे हमारे गुरुजी थे, हमारे ग्रेट खली जी, वो भी ये टिकटॉक में बहुत फेमस थे, हम भी फेमस थे, टिकटॉक हम भी चलाते थे। पर जैसे ही पता लगा कि चाइना ने ये हमारे देश के ऊपर ऐसा संकट खड़ा करने की कोशिश की है, तो हम सब ने उसका पहले ही डिलीट कर दिया था। मैं इस वजह से बहुत ही खुश हूँ कि आज ये हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है
तो बहुत ही नेक काम किया है हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये एक बीमारी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आप एक ऐसी संस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय संगठन है। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय नमो सेना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ हो गया, अपने बहुत सारी स्टेट्स के अंदर हमारी नमो सेना, भारतीय नमो सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे लॉकडाउन के अंदर जो बच्चे, जो बूढ़े, जो फैमिली मेंबर परेशान थे, उनको इन्होंने राशन दिया है और सबसे ज्यादा उनकी जाने आने में इधर से व्यवस्था करके दी है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। और मैं हमेशा यही मैसेज देती हूँ, हमारे देश में हर एक संस्था और हर एक पूरी सरकार का जो काम है हमारी राष्ट्रीय नमो सेना कर रही है। 2 दिन पहले आपकी राष्ट्रीय नमो सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट पवन चौधरी, उन्होंने प्रधानमंत्री साहब को इस बाबत खत भी लिखा था। सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है, सीबीआई जांच की भी आपकी जो राष्ट्रीय नमो सेना है उसने मांग की है और साथ ही साथ चाइना सामान और ऐप का बहिष्कार भी किया था। उसी के 2 दिन बाद हम ये देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे कि आज उसका असर भी होता हुआ नजर आया है। 59 ऐप को डिलीट कर दिया है और शायद बहुत ही जल्दी सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है उसकी भी सीबीआई जांच शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। वो बहुत ही अच्छा एक नया स्टार था जिसने अपनी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल करके अपने बलबूते पे, फैमिली की बैकग्राउंड से नहीं बना, वो एक गरीब घर से उठ के वो उसने मेहनत की और इस लेवल पे पहुंचा जो कि हमारे देश के, मैं बोलना नहीं चाहती, हमारे बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार्स हैं जिन्होंने उसका निरादर किया है और उसको बहुत ही पीड़ा दी है और जिस वजह से उस बंदे ने आत्महत्या की, ना जाने उसके ऊपर कातिलाना हमला किया है। मेरे को बिल्कुल लगता है कि वो एक ऐसा इंसान था जो कि जिंदगी में इतना ऊपर जाना चाहता था, वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकता था। सीबीआई से आगे मेरी भी एक दरख्वास्त है बीबी बुलबुल की तरफ से, प्लीज जस्टिस होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीबी बुलबुल हमारे चैनल के माध्यम से भी ये बात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाएगी। लास्ट में चलते चलते बीबी बुलबुल जी, आज के जो युवा हैं, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र से आती हैं जो स्पोर्ट्समैन पर्सनैलिटीज़ हैं जो काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी करते हैं और आप तो एक ऐसी इंटरनेशनल खेल से जुड़ी हुई हैं जिसको पूरे विश्व में पसंद किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उन युवाओं को क्या हिदायत देंगी जो छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं? उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज? मैं सर कहना चाहती हूँ कि हमारे जो देश के नौजवान हैं उनको टिकटॉक की जगह जहाँ मीडिया से जुड़ने के अलावा एक अच्छा वक्त देना चाहिए, 5-10 मिनट अपनी शरीर को, कि हम अपनी एक्सरसाइज करें। जैसे हमारी कोरोना वायरस बीमारी चल रही है, इससे भी हम फिट रहें, कहीं पे भी घर पे वक्त मिले घर पे रहें और अपने आप को सैनिटाइज करें और मास्क लगा के रखें। हमारे जैसे मोदी जी कहते हैं कि मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। अपने आप का बचाव करके रखें और अपने जीवन को एक ऐसा लक्ष्य दें कि जिससे उनको आगे बढ़ने के लिए हमारी तरह कोई रोक ना सके। जैसे संघर्ष करता है ना इंसान गेम में, ऐसे ही अपने शरीर के ऊपर इनको करना चाहिए कि बीमारी हमारे आसपास कोई नहीं आ सके, चाहे वो चाइना की हरकत हो, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो। लेकिन मेरा एक ही संदेश है कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी इस वजह से डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। प्लीज हमारे देश की सरकार का बिल्कुल मनोबल बढ़ाइए, इसके साथ कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े होइए। मेरी एक दरख्वास्त है कि हमारे जो युवा हैं डिप्रेशन में ना जाएं, उल्टा अपना सेहत का ध्यान रखें। अगर तंदुरुस्त रहोगे, बीमारियों से दूर रहोगे और हमारी तरह एक स्पोर्ट्स में अपने अच्छे देश में अच्छा नाम भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बीबी बुलबुल जी आपका द वायरल पोस्ट से बात करने के लिए। जय हिंद। थैंक यू जी, थैंक यू सर।